नवनिधि फाउंडेशन के संस्थापक रुपेश कुमार और शांति सेवा संस्थान के संस्थापक मनीष कुमार खुराना के द्वारा दिल्ली में आज स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। जो लोग कैंसर की जांच नहीं करा पाते हैं और अपने बारे में जान नहीं पाते हैं, उनके लिए यह कैंप लगाया गया। दिल्ली शांति सेवा संस्थान के संस्थापक समाज में लोगों की मदद करने में तात्पर्य रहते हैं। बताते चले कि शांति सेवा संस्थान गरीब और असहाय लड़कियों की शादी में सहायता करती है और लावारिस शव को शमशान तक का पूरा खर्च उठाती है। साथ ही पंचतत्व और फूल चुनकर हरिद्वार में विधि विधान से पूजा कर मां गंगा में प्रवाह करती है। शांति सेवा संस्थान के संस्थापक जन कल्याण के लिए निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा से दिल्ली वासियों का ही नहीं पूरा देश का दिल जीत लिया है। आइए जानते हैं क्या है शांति सेवा संस्थान। एक्चुअली ये इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा ये सारा कार्यक्रम रखा गया है। डॉक्टर की टीम जो है इंडियन कैंसर सोसाइटी की है, जिसमें नवनिधि फाउंडेशन के सहयोग से वह हमारी कई संस्थाएं हैं। जो शांति सेवा संस्थान हो गया, जैसे कि हैंडीकैप चिल्ड्रंस, होस्ट एजुकेशन, वे अन्य कई संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं। और इसमें नवनिधि फाउंडेशन का काफ़ी सहयोग है, जो कि मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें ENT, डॉक्टर, एक्सरे वगैरह जितनी भी मुफ्त सेवाएं हैं, तो ये सब प्रदान की गई हैं। और आज हम अपने सानी सर हो गए, भाई साहब हो गए, सभी को हम एक बुटका भेंट कर ये एहसास दिला रहे हैं कि मानवता भी बाकी है। और सभी, क्योंकि दिव्यांग सेवा नर नारायण सेवा के बराबर है, तो हम सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को रखा है और हम बहुत आभारी हैं। तो जांच की जाती है, रोगी की पहचान की जाती है, जांच अलग अलग सिविल लाइन लगे हुए हैं, लेकिन जब कोई इलाज सामने आता है, कोई मरीज सामने आता है इलाज के लिए, तो उसको यहाँ पर दवाई दी जाती है या आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये जो आपने जो सवाल पूछा है इसके पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है और बहुत उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे बाकी तो मनीष जी ने बताया ही आपको कि ये किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। मेन इस प्रोग्राम को करने वाली जो संस्था है उसका नाम है इंडियन कैंसर सोसाइटी, जो 1951 से हिंदुस्तान में काम कर रही है। बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद आज हमारे दिल्ली में 1983 में हुई। अभी हमारे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, बहुत सारी जगह ये संस्था काम करती है। इस संस्था का उद्देश्य बेसिकली ये है कि कैंसर की बीमारी से लोगों को बचाना, उनको जागरूक करना और ऐसा कुछ उनको देना, अवेयरनेस देना, जिससे कि उनको इस बीमारी की होने की संभावना कम हो और अगर किसी कारणों से अगर ये हो भी रही है तो समय से उसका पता लग जाए, जिससे उनका जीवन बचाया जा सके। इस उद्देश्य के साथ ही जो है इस किस्म के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस संस्था का 16 हॉस्पिटल्स में टाई अप है, जहाँ हम जिनको मरीजों को कैंसर हो गया उनकी भी हम हेल्प करते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलरली आज के कैंसर के इस कैंप के बारे में बताना चाहूँगा। आज इस कैंप में हम लगभग 100-125 लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे, जिसमें 3 डॉक्टर्स जांच करेंगे, ENT स्पेशलिस्ट, ऑन्को सर्जन और गायनोकोलॉजिस्ट। ENT में उनकी पूरी ओरल हाइजीन, ओरल मतलब प्रॉब्लम्स का वो सारी जांच होगी, मुंह, नाक, कान, गला, आँख जितना भी है। और लेडी डॉक्टर जो हैं वो एक जितनी भी लेडीज़ हैं उनकी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, उनका एक टेस्ट होता है, पेप स्मीयर का टेस्ट बोलते हैं, जो उनके यूट्रस में से एक तरह से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं कि उसमें कोई कैंसर होने की संभावना या कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या इस किस्म की कोई समस्या हो, उससे पता लगती है। क्योंकि लेडीज़ के अंदर 2 कैंसर बड़े प्रोमिनेंट हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। वो फोकस होता है। जो ऑन्को सर्जन है वो ये देखते हैं कि भाई किसी के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और बॉडी में कुछ गांठ वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है और भी कोई समस्या है, वो सारी उसको देखते हैं। ब्लड का हम सैंपल लेते हैं, CBC करते हैं, उसकी ब्लड की पूरी जांच करते हैं, उनका वज़न, उनका ब्लड प्रेशर, वो सब जांच होती है। और अब बस देखी होगी आपने, हमारी बाहर आशा किरण खड़ी है, उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, एक एक्सरे और एक मेमोग्राफी। जो एक्सरे सबके लिए कंपलसरी होता है, चाहे आदमी पुरुष है चाहे स्त्री है, उनका एक्सरे होता है। उनके लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है वो सामने आ जाती है। लेडीज़ में जिनको मेमोग्राफी की आवश्यकता होती है, मेमोग्राफी भी यहीं हो जाती है और इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं नवनिधि फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। नवनिधि की तरफ से आज मुफ्त कैंप शिविर लगाया गया है जांच का, तो क्या विषय है और किन किन जांच की यहाँ पर? एक्चुअली ये जो है इंडियन कैंसर सोसाइटी
के साथ मिलकर नवनिधि फाउंडेशन कैंसर डिटेक्टेड कैंप लगाया जा रहा है। इसमें हमारा ईएनटी है, ईएनटी में आँख, नाक, माउथ जितने आ जाते हैं, ईएनटी आ गई आपकी, ब्लड एनालिसिस है, एक्सरे है, मेमोग्राफी है, ठीक है। ये सारी चेकअप है हमारे पास में यहाँ पे, जो कि इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ मिलके हम ये कर रहे हैं, जिसमें 100 लोग से ऊपर अभी हो चुके हैं और उम्मीद है कि लगभग 150 तक जाएंगे जांच। तो किस किस समय से ये कैंप लगाए जाते हैं? ये जो होता है हमारा कैंप लगभग हर 2 महीने 3 महीने में हम लगा देते हैं। अलग अलग जाके झुग्गी झोपड़ी को बंदे को उठाते हैं, वहाँ से उनको बुलाते हैं जो इसको पे नहीं कर पाते, क्योंकि इस शिविर को एक जांच पे कम से कम 5,000 6,000 रुपये लग जाते हैं। तो हम ऐसे बंदे को बुलाते हैं जो नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं पता चलता कैंसर के बारे में, तो उन्हें बुलाते हैं हम, उनको जाँच करवाते हैं और उनको रिपोर्ट देते हैं। जहाँ तक होता है हम उन्हें सहायता भी करते हैं, उनको समझाते हैं कि हाँ आप ये करिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। लगभग 100 लोग 150 लोग में से हमें उम्मीद है कि कभी कभी नहीं भी निकलता है, कभी कभी निकल भी जाता है, 1 से 2 लोग उसमें निकलते हैं। आपकी संस्था काफ़ी लंबी पुरानी है, अब तक कितने मरीज इस तरह से सामने आए और कितने ठीक हुए? एक्चुअली हमारे ये लगभग 9th कैंप है, 9वां कैंप है। इसमें हमारा लगभग 4 से 5 लोग इसमें फर्स्ट कैंप में आया था मेरे पास। उसके बाद जितने भी कैंप हैं सब में एक लोग आए हैं, 1 या 2 इतने आए हैं, और अधिकतर को हमने गाइड करके उनको अच्छे हॉस्पिटल में डाल के उनका इलाज चलाया तो वो ठीक हो गए हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार मलिक है। मैं मिस्टर रुपेश कुमार जो संस्थापक है नवनिधि फाउंडेशन के पिछले 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ इनके साथ में, और समय समय पर ये अपना ये जांच करवाते रहते हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी से, जिसमें कैंसर, ईएनटी, ब्लड टेस्ट और गायने का भी सभी करते हैं। उनमें से कोई ऐसा कोई केस आता भी है तो हम आगे रेफ़र कराते हैं, आगे 2-3 जो रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको कंसल्ट करके उनमें रेफ़र कर देते हैं और उनको फ्री हेल्प किया करते हैं। ये दिव्यांग स्कूल बच्चों का चला रहा है यहाँ पे निहाल बिहार में, और एक सेंटर बवाना में भी है, वहाँ पे कोई 150 बच्चे हैं। वो जो बहुत ही गरीब स्लम एरिया के आते हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाती है, मुफ्त शिक्षा। मिड डे मील भी उनको फ्री दिया जाता है दोपहर का, यहाँ पे मिड डे मील दिया जाता है इनको। और ये पिछले 3 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और अपना समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और समय समय पर हम ये सब जांच कैंप लगाते रहते हैं जिससे समाज सेवा हो सके। मैं इस बिल्डिंग का इंचार्ज हूँ एमसीडी से। मैंने रुपेश जी से एक बार रिक्वेस्ट की थी कि हमारे इस जे कॉलोनी एरिया में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाए। इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ पे इस कैंप का आयोजन किया है। इससे इस लोकेलिटी के जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे अपना चेकअप कराने आए हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इन लोगों को इस कैंप का पूरा फ़ायदा मिलेगा। और इसके लिए दिल्ली सरकार में एमसीडी में है, लेकिन दिल्ली सरकार मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सब जगह अस्पतालों में हर दवा फ्री, हर जो कैंप वो जांच है फ्री कर रखी है, फिर भी इस तरह से संस्थाएं सामने आती हैं। कुछ देखो लोग नहीं पहुंच पाते ऐसे, तब हमारे इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, इनकी आवश्यकता पड़ती है, जो कि डोर टू डोर काम करते हैं। उनको पता रहता है इस एरिया में ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के का आयोजन करके और गरीब आदमियों को मुफ्त सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं। सर, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल है। मैं होस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से हूँ। मेरा संस्था पटेल नगर में रन कर रही है। आज जो है रुपेश जी के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जो है इंडियन कैंसर सोसाइटी के हेल्प से नवनिधि फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और कई सारी जांच जो है जैसे लाइक गायनेकोलॉजिस्ट प्लस जो है ईएनटी की सुविधाएं, प्लस जो है देखा जाए तो और भी मेडिकल कैंप से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हो सकती हैं, इन्होंने जो है इस संस्था के थ्रू जो है इन्होंने अपना सारा काम कर रहे हैं। कहीं भी अस्पताल में जाकर सबसे बड़ा जांच का विषय होता है, जब जांच होती है तभी इलाज आगे किया जाता है। जी। तो यहाँ जो जांच की जा रही है उसके बाद जो इलाज की प्रक्रिया वो कैसे की जाती है? पहली चीज़ तो देखा जाए तो ना, ये हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्लम एरियाज़ को जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ये जो बेसिकली कैंसर की जो जांच होती है बहुत महंगी होती है, तो जगह बहुत सारे फ्री मेडिकल कैंप भी लगते हैं, तो वहाँ भी ये लोग करते भी हैं। लेकिन देखा जाए तो अगर कुछ कैंसर के जो पेशेंट अगर डिटेक्ट आते हैं भी, उसमें निकल के भी आते हैं, तो क्या है, नवनिधि फाउंडेशन प्लस इंडियन कैंसर सोसाइटी कुछ उसको हेल्प भी करती है, फाइनेंशियली मदद भी करती है, जिससे क्या है वो अपना इलाज जो है आसानी से कर सकें। मेरा नाम प्रियंका है। नवनिधि फाउंडेशन क्या काम करती
नवनिधि फाउंडेशन दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है। इसी के साथ नवनिधि फाउंडेशन 2 ब्रांचेस हैं इसकी, एक बवाना में है, दूसरा ये निहाल विहार में है। जो निहाल विहार में है वो दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही है, और जो बवाना में है वो गरीब बच्चे हैं, वहाँ उनकी जो मुफ्त शिक्षा दी जाती है वहाँ पे। आज कैंप लगाया गया नवनिधि फाउंडेशन के द्वारा इंडियन कैंसर सोसाइटी के, जी क्या कहना चाहिए? सर, ये समाज सेवा है, बच्चों के लिए काम करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनको मुफ्त ये जांच दी जा रही है, जिसमें कैंसर है के साथ साथ ब्लड टेस्ट है, ENT है, गायनोकोलॉजिस्ट है। जैसे बहुत सारी लेडीज़ को बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनके लिए डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जा रहा है।